आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। काली झंडी के साथ निकलने की इजाजत नहीं दी जाती। क्या शहरियत दो किस्म की हो गई? यहाँ पर सीएम खुद बोल रहे हैं कि इतने एमएलए को मैं भेजूंगा, वहाँ जलसा करो, फला जगह उन्होंने जलसा करेंगे, उन्होंने रैली निकालें, उनको इजाज़त है और आवाम को नहीं है। आवाम असल है यहाँ के, आवाम चाहते हैं कि ये काले कानून के ख़िलाफ़ रास्ते पे सड़क पर आएँ। इसको रोकने की कोशिश करना आवाम की तौहीन है। आपको इख्तियार इसलिए नहीं दिया गया है कि आप आवाम की मर्ज़ी के मुकाबले में अपनी मर्ज़ी चलाएं। आवाम को अपनी मर्ज़ी चलाने का हक़ है जब तक कि वो क़ानून के दायरे में है। लिहाजा इस एहतजाज में तमाम मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये काले क़ानून के ख़िलाफ़ अपने घर से बाल बच्चों को लेकर निकल के आएँ। अस्सलाम वालेकुम। 28 दिसंबर 2 बजे दिन नेकलेस रोड पर मिलियन मार्च, जो NRC, CAA, अब उसके बाद समझिए कि NPR का जो मसला आया है, इस ताल्लुक़ से जो मिलियन मार्च का हम कॉल दिए थे जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत, वो कॉल अपनी जगह टोटली स्टैंड है। उस कॉल में कोई तब्दीली समझिए नहीं की गई है और हमने पुलिस को ऑलरेडी 1 हफ़्ता पहले एप्लीकेशन कमिश्नर ऑफ पुलिस, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को हम समझिए कि एप्लीकेशन दे चुके थे। लेकिन ये अफसोस की बात है कि आज सोशल मीडिया और पुलिस के वेबसाइट पर, पुलिस के फेसबुक पर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रसाद की तरफ से एक बयान, एक ट्वीट आया है कि नेकलेस रोड और टैंक बंड पर कोई प्रोसेशन या किसी भी एहतजाज का परमिशन नहीं दिया गया है और वो टोटली फेक न्यूज़ है। उस ताल्लुक़ से पब्लिक गुमराह ना हो। अगर उनको रिजेक्ट करना था तो हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके हमको इन्फॉर्म किया जाता। तो राइटिंग में, क्योंकि हमने एप्लीकेशन राइटिंग में दिया है, उसका इंडोर्समेंट है, तो इस पर हम प्रसाद के ख़िलाफ़ कोर्ट को जाएंगे कि एक इलीगल एक्ट समझिए कि जॉइंट कमिश्नर ने किया है कि एक रिटन एप्लीकेशन को आपने फेसबुक पे बगैर हमको इंटीमेट करे कि आपने गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है। ये प्रोसेस मिलियन मार्च अपने तौर पर पूरी तरह पुरअमन रहेगा। फिर कह रहा हूँ, इसमें कोई समझिए वायलेंस नहीं होगा। जितनी ऑर्गेनाइजेशंस इस समझिए जॉइंट एक्शन कमेटी में है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कभी भी वायलेशन नहीं किए हैं, ना वायलेट समझिए किए हैं रूल्स को। तो हम टोटली पीसफुल रहेंगे। जैसे आपको मालूम है कि तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट मजलिस और तमाम समझिए कि दूसरे दलित और सोशल जस्टिस के लिए लड़ने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब इसमें हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का इस जॉइंट एक्शन कमेटी में मौजूद है। इंडिविजुअल ग्रुप को लेकर बहरहाल समझिए कि खेल तमाशा करने की, पॉलिटिकल तमाशा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस इस समझिए कि मिलियन मार्च को डैमेज करने की, डैमेज इन द सेंस इसके परमिशन को रुकाने की कोशिश कर रही है, जिसको जॉइंट एक्शन कमेटी टोटली स्ट्रांगली इसको कंडम करता है। हम कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी रिक्वेस्ट करे हैं और अभी कमिश्नर ऑफ पुलिस से मीटिंग भी है कि समझिए कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब हम जो जगह पूछे हैं वही जगह पर दिया जाए और हमारा स्टैंड अभी भी क्लियर वही है। कई बार एडिशनल CP से टेलीफोन पर भी बात हुई है, जॉइंट CP से भी बात हुई है, कमिश्नर से भी बात हुई है। तो ये कि हम वो लोग थोड़ा सा वेरिएशन की बात कर रहे हैं। हमने प्रोटेस्ट की बात की, वो पब्लिक मीटिंग की बात कर रहे हैं। हम इंडोर पब्लिक मीटिंग के लिए तैयार नहीं हैं। पुलिस चाह रही है कि इंडोर पब्लिक मीटिंग हो, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी ने इस प्रोटेस्ट को इंडोर पब्लिक मीटिंग्स में चेंज किया है। तो पुलिस चाहती है कि इसको इंडोर पब्लिक मीटिंग की जाए। हम इंडोर पब्लिक मीटिंग के लिए रेडी नहीं हैं।
अपना प्रोटेस्ट जो मिलियन मार्च का है, जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज तय किया है। उसमें MPJ के अब्दुल अजीज़ साहब और खालिद साहब MBT के, और फिर मौलाना नसीरुद्दीन साहब, सत्तार साहब और दूसरी दीगर समझिए कि हमारे वेलफेयर पार्टी और पीपल्स पार्टी PFI और जमीयत अहले हदीस के अमीर, और ये तमाम समझिए कि जितनी भी जमातें इस जॉइंट एक्शन कमेटी में हैं, वो सब आज के इस कोर कमेटी के इजलास में मौजूद थी। और फिर जस्टिस चंद्र कुमार साहब ने भी टेलीफोन पर बात की कि भाई बहरहाल वो समझिए कि पूरी तरह इस मिलियन मार्च के साथ हैं, और मैंने उनसे गुजारिश की थी कि भाई कमिश्नर के पास मुलाकात के लिए चलें, तो बहरहाल वो प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्होंने कहा है कि आप जाइए, मैं साथ हूँ। बहरहाल जो भी समझिए है, हम अपने स्टैंड को चेंज न करें, जो स्टैंड हमारा है वो स्टैंड रहेगा तो इंशाअल्लाह। और हम पुलिस से भी हम फिर समझिए कि मीडिया के ज़रिए भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ये प्रोटेस्ट पीसफुल होगा। नेकलेस रोड एक पीसफुल जगह है। ये एक्शन कमेटी बहुत सोच समझकर, बहुत गौर व फिक्र करके नेकलेस रोड की बात की है कि भाई वहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ कोई, और फिर ये कोई कम्युनल समझिए कि मूव नहीं है। ये तो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस मूवमेंट को चला रहे हैं। ये कोई कम्युनल समझिए कि मूवमेंट नहीं है, ये कम्युनल मार्च नहीं है, ये मुल्क को बचाने का मार्च है। और ये दस्तूर को, जमहूरियत को बचाने की जो लड़ाई है, हैदराबाद पुलिस इसमें समझिए कि साहब अगर रुकावट पैदा करती है तो इससे ज़्यादा बदबख्ती की बात कुछ और नहीं होगी। और हैदराबाद पुलिस का ये रिकॉर्ड इंटरनेशनल और नेशनल सतह पर जाएगा, तो उससे कमिश्नर पुलिस जो लाइन ऑर्डर की कोशिशें करते हैं और अच्छा मेंटेन भी कर रहे हैं, तो उनकी नाम बदनाम होगा। वो अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए इस मिलियन मार्च में कोई रुकावट न पैदा करें, हम ये पूरी तवक्को करते हैं। और एज पर शेड्यूल होगा, कल जुमा की नमाज के मौके पर तमाम अइम्मा मसाजिद से हम दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं कि अपनी अपनी मसाजिद में ये ऐलान करें कि हफ्ते को यूम एहतजाज इस एक्शन कमेटी ने डिक्लेयर किया है। हफ्ते का दिन हैदराबाद की हद तक यूम एहतजाज होगा। द डे ऑफ द प्रोटेस्ट, सैटरडे इज द डे ऑफ द प्रोटेस्ट रहेगा। तो ये समझिए कि जुमा को ऐलान करें, और जुमा को मसाजिद के तमाम अइम्मा और ख़तीब हजरात 28 तारीख़ को यानी हफ्ते को 2 बजे टैंकबंड पहुंचने के लिए उम्मत मुस्लिमा से अपील करें। ये उनकी अपनी समझिए कि शिनाख्त का, उनकी तहजीब का और उनकी अपनी बका का मसला है। तो तमाम लोग अपनी फैमिली के साथ वहाँ तशरीफ़ लाएँ। लेंगे फिर खालिद साहब बोलेंगे। एक्शन कमेटी एक्शन कमेटी ने एक लाइन ऑफ एक्शन तय किया है। किस तरह अमन रहेगा, किस तरह समझिए नारे लगाए जाएंगे, किस तरह से आपको शिरकत करनी है, ये सारी गाइडलाइन एक्शन कमेटी दे चुकी है। वो गाइडलाइन के बाद अगर कोई वाक़या समझिए कि पुलिस का जुल्म होता है, उस गाइडलाइन को फॉलो करने के बाद तो एक्शन कमेटी जिम्मेदार है। लेकिन कोई गाइडलाइन को तोड़कर वायलेशन कर रहा है तो वो हमारा आदमी नहीं है, वो बाहर का समझिए कि साहब आदमी है जो इस अहम कॉज को, पीसफुल कॉज को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।